उसकी बरकत से अल्लाह ताला उसे आजादी अता फरमा देगा। अब कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत के उस आशिक पर। कुरान भी नाजरा भी नहीं पढ़ा हुआ है, उसे कुरान की आयतों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन पीर जमाअत अली शाह, पीर दीदार अली शाह, पीर मेहर अली शाह, जब इन तमाम बुजुर्गाने दीन अपनी तशरीफ ले जाते हैं, जेल की कोठरी के सामने बैठ करके कुरान की तिलावत करना शुरू करते हैं, तो पीर जमाअत अली शाह को उस आशिक रसूल के बारे में सुन करके दिल भर आता है, अंदर से हिचकियां भर जाती हैं, रोना शुरू कर देते हैं। और जब रोए तो ज़बर ज़ेर में थोड़ा सा फर्क हो गया, कहीं पे मुशाबहात लग गए। तो जो रसूलुल्लाह का आशिक अंदर कैदी बन के बैठा था, उसने लुकमे देना शुरू कर दिया। हजरत यहाँ पे अपने गलत पढ़ दिया, हजरत आपने यहाँ पे गलत पढ़ दिया। उलमाए इकराम हैरत से देख रहे हैं कि नाजरा भी नहीं पढ़ा है, कुरान में लुकमा भी दे रहा है। हैरत से आके पूछते हैं, बेटे तुम्हें कुरान पढ़ना आता भी नहीं, लेकिन तुम कुरान में लुकमे कैसे दे रहे हो? तो उस बंदे ने कहा था, ए दुनिया वालों, तुम सब ने दुनियादार से पढ़ा है, हमने जेल की कोठरी में कुरान मुकद्दस अहमद मुख्तार से पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना आजम खान नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़ती गई। मामला 31 अक्टूबर 1929 को फांसी की सजा सुना दी गई। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो घर वालों ने असरार किया कि हम लोग अपने बेटे से मिलेंगे, मिलने जाएंगे। तो जब गए और उस आशिक रसूल से कहा, ए गाजी इल्मुद्दीन, तुझसे तेरे घर वाले मिलना चाहते हैं, अगर इजाजत दे दो तो आ जाएं। तो उन्होंने एक शर्त रखी, कहा मेरे घर वाले जब मिलने आए तो उनसे कह देना कि यहाँ आने के बाद कोई आंसू न बहाए, यहाँ आने के बाद कोई अपने आंखों में आंसू न लाए, यहाँ रोना, चीखना, पुकार लगाना ये बिल्कुल मना है। इसलिए कि मैंने चोरी, डकैती या जिना नहीं किया है। मैं तो बड़े फख्र से मुस्तफ़ा की बारगाह में जाने वाला हूँ, मैं तो बड़े फख्र से नबी आखिर ज़मा की बारगाह में जाने वाला हूँ। घर वालों को इजाजत दी गई, घर वाले आए मुलाकात करने के लिए, भाई आए, भाभियां आई, बहनें आई, तमाम अय्युज़ा अक़रबा आपसे मुलाकात करने के लिए आए। किसी ने कोई आंसू न बहाया, कोई न रोया। सबसे आखिर में माँ आई। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना मेरी माँ बहनों, तुम भी बड़े गौर से सुनना। मजहब इस्लाम बड़े मुश्किलों से सींचा गया है, नबी की अजमत को बड़े मुसीबतों से बचाया गया है। तुम भी अपने बच्चों के घुट्टी में इश्क रिसालत का जाम डाल दो। तेरे गोद में सलमान खान नहीं बल्कि वक्त का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। वाह क्या बात है, वाह भाई वाह। बेशक अगर मुत्तहिद हैं तो बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब माँ आई तो जब्त के सारे बंधन टूट गए, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। सलाखों के उस पार गाजी इल्मुद्दीन खड़े हैं, सलाखों के इस पार आपकी वालिदा मोहतरमा खड़ी हैं। हाथों को सलाखों के दरमियान से अंदर डाला, शहजादे के दोनों गालों पे दोनों हाथों को रखा और रखते ही आंखें सावन भादों की तरह बरसने लग जाती है। रो रो करके अर्ज करने लगी, मेरे बेटे आखिर ये तूने क्या कारनामा अंजाम दे दिया? अपनी भरी जवानी को किसके लिए कुर्बान करने चला है? ए मेरे शहजादे, आखिर तूने क्यों अपने माँ के ममता वाले आंचल को गमों के आंधियों से तार तार कर दिया है? तूने एक बार ये भी नहीं सोचा कि आखिर मेरी माँ का क्या होगा? तूने एक बार ये भी नहीं सोचा कि आखिर तेरे जाने के बाद तेरा गम तेरी बूढ़ी माँ कैसे बर्दाश्त करेगी? मेरे शहजादे, आखिर ये तूने क्या कर दिया है? क्यों गमों के चट्टानों के तले मुझे दबा दिया है? क्यों तूने अपनी माँ को गमों की आंधियों के हवाले कर दिया है? आखिर क्यों तूने मुसीबतों के तूफान में अपने माँ को छोड़ दिया है? ए मेरे शहजादे, तेरे जाने के बाद आखिर तेरी बूढ़ी माँ कैसे सब्र करेगी, कैसे इस बात पर का सदमा बर्दाश्त करेगी? इतना कहती है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। गाजी इल्मुद्दीन की आंखें भी नम हो जाती हैं। माँ के आंखों से आंसू को पोंछते हुए एक जुमला अर्ज करते हैं, ये मेरी वालिदा मोहतरमा, एक जुमला कहूंगा तो चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। कहा क्या, कौन सा जुमला है? कहा ए माँ खामोश हो जाओ, कयामत के दिन जिस फहरिस्त में हजरत फातिमा का नाम होगा उसी में नीचे तुम्हारा नाम होगा। वाह भाई वाह वाह वाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। बेशक जहां हजरत फातिमा का नाम होगा वही नीचे
तुम्हारा नाम होगा। का क्या मतलब? का अम्मी कयामत का दिन होगा, परवरदिगारे आलम जब बुला के कहेगा कहाँ है वो माएं जिन्होंने मेरे महबूब की नामूस के लिए, मेरे महबूब की दीन की हिफाजत के लिए अपने बेटों को मैदान रन में कटवा दिया। तो हजरत फातिमा ज़हरा निकलेंगी, अर्ज करेंगी मेरे मौला, मेरे बच्चों ने मकाम नैनवा को करबला बनाया था, मेरे बेटों ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर मुस्तफा की इज्जत बचाई थी, मेरे बेटों ने 6 माह का असगर लूटा करके मैदान करबला में दीन खुदा को बचाया था, मेरे बेटों ने 18 साल जवानी लुटा करके करबला के मैदान में रसूलुल्लाह की नापूस की हिफाजत फरमाई थी। इतना कहते हैं कि जब है हश्र के मैदान में हजरत फातिमा ज़हरा ये तमाम चीजें पेश कर रही होंगी तो बाद में तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम भी कह देना ए परवरदिगारे आलम मैं भी वो हूँ जब तेरे नामोस पे हमला हुआ था, 1000 बेटे तो नहीं लेकिन एक बेटा तेरे महबूब की इज्जत के लिए मैंने भी कुर्बान किया। अल्लाहू अकबर, कुर्बान जाओ, कितना बड़ा कलेजा हो जाएगा। हश्र के मैदान में मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा आशिक बोल पड़ा, मेरी वालिदा तुम परेशान न हो, तुम फिक्र न करो। आखिरकार 31 अक्टूबर 1929 को तख्ते दार पे चढ़कर पूरी दुनिया को खैराबाद कहकर मुस्तफ़ा जाने रहमत के इश्क का ऐसा जाम दुनिया को पिलाया और पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गए कि जब जब नबी के इज्जत पे हमला होगा मुस्तफ़ा वाला खामोश नहीं बैठेगा, जान देना पड़े तो नबी पर हम जान देते नजर आएंगे इंशाअल्लाह। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने लोग चाहते हैं कि नबी के नाम पर हम जान दे देंगे? सुभान अल्लाह। बस रुक के 5 मिनट आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं कि आप सब ने हाथ उठाया कि हम नबी के नाम पे जान, नबी के नाम पे जान। अल्लाह के रसूल फरमाते अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कह दो सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह वाह वाह। उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस हैं। कौन है? अंबिया के वारिस हैं। अब तुम नबी की अजमत के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हो, लेकिन हमारी कौम अपने उलमा के लिए इतनी बदगुमान हो गई है कि उसे ये भी फिक्र नहीं कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि नाइब रसूलुल्लाह है। कौन है? अरे बोलो ना भाई। अगर यहां खामोश बैठे हो तो फिर एक शर्त है, मस्जिद में भी खामोश रहना पड़ेगा। रहोगे ना? वाह वाह क्या बात है, वाह भाई वाह वाह क्या जुमला है, वाह भाई वाह। बेशक मस्जिद में जहां खामोश रहना चाहिए वहां हमारी कौम खामोश नहीं रहती, और जहां बोलना चाहिए यहाँ पे ऐसी खामोश बैठती है जैसे लगता है किसी की मैयत में आए हुए। ये क्या माहौल हमने बनाया। और जब अच्छा एक चीज ये देखो, जब गांव में इमाम लेके आएंगे तब पूरे इलाके में हल्ला करेंगे, मेरे गांव में जो इमाम आए हैं अल्लामा हैं, फहामा हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुकर्रिर हैं, मुफक्किर हैं, मुदब्बिर हैं, जितनी खुसूसियात हैं खुद ले जाके सब उनके अंदर डाल देगा। और 2 महीने के बाद मामला बिल्कुल गड़बड़। मस्जिद में जब नमाज के लिए जाएगा, अगर इमाम साहब 1 मिनट लेट हैं तो घड़ी की तरफ नहीं देख रहे हैं, पलट के सब मस्जिद का रास्ता देख रहे हैं कि इमाम साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और कोई अगर पूछ ले इमाम साहब हैं कि नहीं हैं, हैं कि नहीं हैं, तो जवाब क्या देते जानते हो? वजू तो किया था। मतलब वजू तो किया था, हो सकता है वजू के बाद लखनऊ चले गए। वजू तो किया था। ए मेरे कौम के जियालो, हंस के मेरे जुमले को न टालो, आलिमों की कदर करो। आज दुनिया में रुसवा हो रहे हो, ये आलिमों की बेहुरमती की वजह है। इनके कंधे से कंधा मिला लो, कामयाबी तेरा मुकद्दर बनती नजर आएगी। लेकिन अफसोस है हम दुनिया की तो अजमत व तकद्दुस समझ लेंगे मगर अपने इमाम की अजमत नहीं समझेंगे। गांव के महल्ले में अगर मस्जिद बन रही हो, 1 बोरिया सीमेंट दे 4 दिन ऐलान करवाएंगे, और अगर गलती से इमाम साहब ना ऐलान करें तो समझ लो इनका बोरिया बिस्तरा बन गया है ना। आजकल हमारी कौम का हाल क्या है? हम नाच में पैसा देते हैं भरपूर चंदा, हम दुनिया की खुराफात में भरपूर चंदा देते हैं। हमारा जवान
दुनिया की खुराफातों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, लेकिन अगर मोहल्ले में मस्जिद तामीर करने की बारी आ जाए और उसके लिए चंदा मांग लिया जाए तो चेहरे पे 18 बजने शुरू हो जाते हैं। ये कौम के जवानों, जो तुमने नाच में खर्च किया है, ये तेरी आकबत नहीं संवारेंगे। अगर तूने मस्जिद में एक ईंट भी लगा दिया, एक बोरी सीमेंट भी दे दिया, 1 रुपया भी मस्जिद में खर्चा कर दिया, कसम खुदा की मुसलमानों, उस ईंट की इतनी बड़ी बरकत है कि अगर तुम मर के जमीन के अंदर चला जाएगा, लेकिन मस्जिद में लगी हुई ईंट तेरे लिए हश्र के मैदान तक दुआएं करती नजर आएगी। और वही एक ईंट तेरे बख्शिशो नजात का जरिया बनती नजर आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अरकान कमेटी, वो जुमला जो भी हजरात हैं, मैंने सुना आपके गांव में मस्जिद बन रही है, आप अपने मस्जिद का ख्याल रखें, अपने आलिम का ख्याल रखें, अपने उलमा का बिलखुसूस तवज्जो किया करें। उलमा इकराम के बारगाहों में बैठा करें तो जानवे अदब तय करके बैठा करें। एक टाइम मस्जिद में इमाम नहीं आता तो पूरा गांव पूछता इमाम साहब कहाँ चले गए। लेकिन अगर इमाम साहब बीमार होकर हॉस्पिटल में बेड पे लेट जाएं और 1 हफ्ता के लिए एडमिट हो जाए तो गांव का कोई भी अफराद उनके पास जाने को तैयार नहीं होता है। ये मेरे कौम के जियालो, ये तुम्हारे रहनुमा हैं, ये तुम्हारे रहबर हैं, ये तुम्हारे ईमान की रहबरी करने के लिए आए हैं। तो इनसे रिश्ता मजबूत रखोगे तो मेरा ईमान है हमारा रिश्ता गौसे आजम से मजबूत हो जाएगा, और जब गौसे आजम से मजबूत होगा तो मदीने वाले आका से मजबूत हो जाएगा। तो उलमा इकराम से बिलखुसूस अपने तमाम तर जो निस्बतें हैं उसे मजबूत रखो। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। और एक हमारे पास एक चिट्ठी आई है जिसमें लिखा हुआ 2री मंजिल का छत की तैयारी हो रही है। माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है, 2री मंजिल की छत की तैयारी हो रही है। तो आप हजरात उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। नीचे ज्यादा पैसा लगता है, ऊपर तो कम पैसा लगता है ना। तो आप हजरात उसमें हिस्सा लो। 1 रोटी खाते, 2 रोटी खाते हो, 1 खाओ। जब 1 खा करके 1 टाइम कनात करके और वही 1 रोटी का पैसा मस्जिद में डालोगे तब रब की रहमत मुस्कुरा के अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाएगी, फरिश्तों देखो तो सही, मेरा बंदा है, घर में रोटी मौजूद है, मगर 1 रोटी पे इसलिए कनात कर रहा है ताकि उसके खुदा का घर आबाद हो सके। तो अगर इसने अपने मेरे घर की आबादी के लिए 1 रोटी पे कनात किया है, तुम गवाह हो जाओ, इस रोटी के बदले में मैं इसके लिए जन्नत में महल तैयार कर दूंगा। ये मेरे रब का वादा है। तो आप हजरात भरपूर बढ़ चढ़ के तैयारी करें और हिस्सा लें। माशाअल्लाह, ये मोहम्मद शोएब साहब हैं जिन्होंने 700 रुपया मस्जिद में चंदा दिया है। अल्लाह ताला इनके इस नेक इरादे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप हजरात ऐसे जिसको भी देना है मुख्तार मामू के पास जाके अपना पैसा जमा कर सकते हैं। हाफिज अतीक साहब हैं और जुमला अरकान मिम्बरान है जो कमेटी में सबके नाम नहीं जानता, आप उनके पास जा करके अपना पैसा जमा करें। मौलाना मोहम्मद आरिफ रजवी साहब क़िबला हैं, वो दीगर लोग हैं। परवरदिगार आलम हम सबको कार्य खैर करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ भी मैंने बोला, सबसे पहले रुपया क्या नाम है? अच्छा 100 रुपया अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।